एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल के बीच में कौवे का परिवार रहता था। कल्याण कौवा और पिंकी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा रहते थे। कल्याण कौवा बहुत कठोर स्वभाव का था। वो बिना कारण के अपने बेटे जग्गू को खूब पीटता। एक दिन कल्याण कौवा और पिंकी कौवी बैठे थे। ए पिंकी, ए जग्गू कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। अरे जग्गू के पापा, हमारा जग्गू नदी पर पानी पीने के लिए गया है। ये देखो, मैंने जग्गू का नाम लिया और जग्गू आ गया। क्यों रे जग्गू, तू पक्षी के साथ क्यों खेला? तू पानी से पूरा भींज कर क्यों आ रहा है? पापा, मैं नदी के पास पक्षियों के साथ खेल रहा था। मैं नदी की तरफ गया तो मुझे पक्षियों ने नदी में उतार दिया। इतना कहते ही कल्याण एक लकड़ी उठाकर जग्गू को खूब पीटता है। पापा, मुझे लकड़ी से नहीं मारो, लकड़ी से मुझे बहुत जोर की लग रही है। पापा, मुझे छोड़ दो। जी, तुम क्यों हमारे बेटे को मार रहे हो? इसने क्या भूल कर दी? पक्षियों के साथ खेलकर कोई गलती नहीं की। छोड़ दो हमारे बेटे को। चुप कर बिंदी, तेरे कारण ही बिगड़ गया है। पक्षियों के साथ रहकर पूरा खराब हो गया है ये। कल्याण कौवा जग्गू को पीट पीट कर नदी की तरफ पानी पीने चला जाता है। बेटा जग्गू, तू क्यों दुष्ट से मार खाता है? इस जंगल में इससे दुष्ट कोई नहीं है। तेरे पापा को बिल्कुल भी दया नहीं आती तुझ पर। माँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पानी से गीला होना एक कौन सा गलत काम है? पापा तो मुझे मारने का पूरे समय बहाना ढूंढते हैं। मेरे पापा बहुत बेकार है। उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चंपा चिड़िया और उसका पति राजू चिड़ा और उनका बेटा चीकू। वो सब बहुत खुशी से रहते। चीकू के माँ पापा भी बहुत अच्छे थे। पापा, तुम पानी के भीतर कूदो, मैं तुम्हारे ऊपर कूदकर पानी के मजे लूंगा। मेरे प्यारे बेटे चीकू, अगर तू पानी में नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अरे चीकू के पापा, तुम हमारे चीकू के लिए इतना नहीं कर सकते। पूरे दिन थोड़ी नहाना है, हमारे बेटे को थोड़ा ही तो नहाना है। अरे चंपा, तू क्या कह रही है? अगर हमारा बेटा बीमार हो गया फिर? मैं पूरा दिन तो इसके साथ खेलता हूँ। अरे चीकू के पापा, चीकू बीमार नहीं होगा क्योंकि आज मौसम सही है। ठीक है चीकू, तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हें नहा देता हूँ। तो फिर पापा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कूद कर नहाऊंगा। उसके बाद चीकू उसके पापा के ऊपर बैठकर नदी में कूद जाता है। वह पापा के साथ पानी के भीतर खेलने लगता है। ये सब देखकर चंपा चिड़िया बहुत खुशी हो जाती है। जी चलो, अब बहुत नहा लिए हैं, अब हमें घर भी जाना है। घर पर मेरा कितना काम पड़ा है। उसके बाद तीनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर कल्याण कवि को पानी पीने के बाद एक अमरूद दिखाई देता है। अरे वाह, मुझे तो एक अमरूद मिल गया। लगता है ये अमरूद बहुत मीठा है। चलो, इस अमरूद को घर ले जाकर शांति से खाऊंगा। उसके बाद कल्याण कौवा अमरूद को लेकर घर को आता है। कुछ दूर जाकर एक नदी में कल्याण का अमरूद उससे गिर जाता है। कल्याण कितना भी प्रयास कर ले पर उसे नहीं निकाल पाया और अमरूद भी पानी में डूब जाता है। कल्याण बहुत उदास हो गया और वापस घर चला गया। अरे जग्गू के पापा, तुम आ गए, कुछ खाने को क्यों नहीं लाए? ऐसा कर, तू मुझे खा ले, मुझे खाकर पेट भर लेना। ये भगवान, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम ये कह रहे हो कि मुझे खा ले? कल्याण कवि को दिखा कि उसका बेटा जग्गू कीचड़ से बिगड़ा हुआ है। उसने पूछा, क्योंकि ये जग्गू कीचड़ से कैसे बिगड़ा हुआ है? अरे हमारा जग्गू पक्षियों के साथ खेल रहा था इसलिए बिगड़ गया है। उसके बाद कल्याण जग्गू को लकड़ी से खूब पीटता। जग्गू छोड़ दो चिल्लाता, लेकिन कल्याण कौवा जग्गू को खूब पीटता। उसी रास्ते से चंपा चिड़िया और उसका पति राजू चिड़ा जंगल की तरफ जा रहे थे। जग्गू को पिटता देखकर वो उसके पास आते हैं। कल्याण भाई, तुम कितने खराब हो। इस चूजे ने क्या गलती कर दी जो तुम इसे इतना मार रहे हो? जाओ चंपा, तू जाकर अपना काम कर। हमारे घर के मामले में तू अपनी टांग मत अड़ा, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। जाने दो चंपा, मुझे तो लगता है कल्याण बाहर कोई गलती करता है और उसकी गुस्सा परिवार पर निकालता है। उसके बाद चंपा और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। कल्याण कवि का परिवार सो जाता है। आधी रात में जग्गू उठ जाता है और घर को छोड़कर जंगल के भीतर चला जाता है। सबके पापा अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और चीकू के पापा भी चीकू को कभी भी नहीं मारते, और मेरे पापा जब भी घर आते हैं मुझे बहुत मारते हैं। अब मैं घर को बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर जग्गू बहुत रोता है। जग्गू की रोने की आवाज चीकू ने सुन ली। मम्मा मम्मा उठो, मम्मा बाहर कोई बहुत जोर से रो रहा है।
इतनी रात बाहर कौन रो रहा है? मम्मा, तुम भी मुझे नहीं बचाती, पापा मुझे मारते हैं तो तुम भी पापा को कुछ नहीं कहती। देखो माँ, मुझे कितना कष्ट होता है। ये जी चीकू के पापा, तुम उठो, जल्दी देखो बाहर इतनी जोर से कौन रो रहा है, तुम हमारे साथ बाहर चलो। अरे हाँ चीकू की माँ, बाहर कौन रो रहा है? मुझे तो लगता है कोई भोजन के मारे रो रहा है, चलो देखे तो। उसके बाद चंपा और राजू चिड़ा रोने की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ दूरी पर देखते हैं जग्गू एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा है। वो जग्गू के पास जाते हैं। अरे जग्गू, तू इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? अरे बेटा जग्गू, तू इतना क्यों रो रहा है? दिन रात तू जंगल के भीतर क्या कर रहा है? मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं, मैं कुछ भी भूल नहीं करता। मेरे पापा जब भी घर आते हैं तब मुझे बिना बात के बहुत मारते हैं, इसलिए मैं घर को छोड़कर भाग आया हूँ। चीकू के पापा, मुझे लगता है जग्गू बहुत रात से घर को छोड़कर आया है। अगर हम इसे इधर छोड़ेंगे तो जग्गू को कुछ भी हो सकता है। चलो हम जग्गू को अपने घर ले जाते हैं। जग्गू बेटा, तू हमारे साथ हमारे घर को चल, हमारे घर चीकू भी है, तू चीकू के साथ रहना। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो सुबह पापा आकर मुझे बहुत मारेंगे। अरे जग्गू, तू बिल्कुल भी मत डर, तेरे पापा तुझे कैसे भी नहीं मार पाएंगे। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तू हमारे घर पर है। उसके बाद चंपा चिड़िया और राजू चिड़ा जग्गू को अपने घर अपने साथ ले जाते हैं। फिर एक रात के बाद एक सुंदर सुबह होती है। अरे चीकू के पापा, अगर तुम्हें चिंकी बहन और कल्याण भाई जग्गू के बारे में पूछे तो तुम कुछ मत बताना। देखे तो कल्याण भाई क्या करते हैं। चिंकू के पापा जल्दी से उठो, हमारा बेटा जग्गू यहाँ नहीं है, पता नहीं हमारा जग्गू कहाँ चला गया। अरे पिंकी, हमारा बेटा कहाँ है? रात को तो हमारा बेटा हमारे साथ ही सोया था, कहाँ गया मेरा बेटा? मैं तुमको कितना मना किया कि मेरे बेटे जग्गू को इतना मत मारो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम मेरे जग्गू को पीटते रहे। मुझे तो लगता है रात को हमारा जग्गू कहीं चला गया है। अरे बेटे जग्गू, तू कहाँ गया? तू घर को वापस आ जा, मैं तेरे बिना जरा भी नहीं रह पाऊंगा। पिंकी चल, हम हमारे बेटे को खोजते हैं, मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद पिंकी कवि और कल्याण कौआ चंपा चिड़िया के घर जाते हैं। चंपा, मेरा बेटा जग्गू घर को छोड़कर चला गया है, पता नहीं वो कहाँ किस अवस्था में होगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे बेटे की। देखा कल्याण भाई, तुम जग्गू को इतना मारा इसलिए जग्गू घर को छोड़कर चला गया। मैंने तुमको कितना मना किया, जग्गू को नहीं मारा करो, तुम बाहर की गुस्सा को जग्गू के ऊपर उतारते हो। अब देख लिया उसका नतीजा। हाँ चंपा, मैं अपने बेटे पर बहुत अन्याय किया, छोटी छोटी बातों पर मैं अपने बेटे को बहुत मारा, लेकिन अब मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं मारूंगा। कल्याण भाई, तुम मुझे वचन दो कि तुम जग्गू को कभी भी नहीं मारोगी, तभी मैं जग्गू को बताऊंगी। चंपा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं मेरे बेटे जग्गू को कभी भी नहीं मारूंगा, तू बस मुझे मेरे जग्गू से मिला दे। उसके बाद चंपा जग्गू को घर से बाहर ले आती है और कल्याण कौआ जग्गू को गले लगा लेता है। पापा, तुम अपना मन दुखी मत करो, मैं अब घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। भले ही तुम मुझे मारना, लेकिन पापा तुम मुझे धीरे धीरे मारना, तुम जोर से मारते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जग्गू की बात सुनकर कल्याण कौआ बहुत रोता है। फिर कल्याण कौआ जग्गू को अपने घर ले आता है और उस दिन से कल्याण कौआ जग्गू को कभी भी नहीं पीटता। और एक जंगल में मीनू चिड़िया और उसका परिवार रहता था। मीनू चिड़िया के माँ बाप बहुत पैसे वाले थे और मीनू चिड़िया उनकी इकलौती औलाद थी। अपने माँ बाप की जायदाद की अकेली वारिस मीनू चिड़िया शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी और उसका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना सबसे अलग था। जंगल के सारे पक्षी मीनू चिड़िया की दौलत की वजह से उसके आगे पीछे फिरते और हर पक्षी मीनू चिड़िया से उसका दोस्त और खैरख्वाह होने का दावा करता। मीनू चिड़िया साफ दिल और नेक सीरत की मालिक थी, इसी वजह से वो सब पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती, हर एक की मदद दिल खोल कर करती। फिर अचानक एक दिन मीनू चिड़िया की बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। मीनू चिड़िया भोली भाली मासूम सी होती है। वो अपनी माँ को बीमार देखकर परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपको इस तरह बीमार हालत में चारपाई पर नहीं देख सकती। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना, प्लीज माँ। मीनू चिड़िया की माँ मीनू को दिलासा देते हुए कहती है, अरे मेरे बच्चे,
मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मीनू चिड़िया की माँ की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। मीनू चिड़िया का बाप भी बहुत ज़ईफ होता है और इस तरह अपने दोनों माँ बाप की सारी जिम्मेदारी मीनू चिड़िया पर होती है। मीनू चिड़िया अपनी माँ के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती है और अपनी माँ का इलाज करवाती है और अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अपनी माँ की दवाई पर लगा देती है। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर साहब मीनू से कहते हैं, मीनू चिड़िया, तुम्हारी माँ को एक ऐसी बीमारी लाहक है जिसका इलाज मुमकिन नहीं और तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है। मीनू चिड़िया बहुत परेशान लहजे में कहती है, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा उस दुनिया में मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं। डॉक्टर साहब बोले, मीनू चिड़िया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें हकीकत बताई है, मेरा मकसद हरगिज तुम्हें परेशान करना नहीं था। ये कहते हुए डॉक्टर साहब वहाँ से चल पड़ते हैं। एक उदास शाम में मीनू और उसका बाप बीमार चिड़िया के पास बैठे होते हैं कि देखते ही देखते मीनू की माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। मीनू चिड़िया और उसका बाप बहुत रोते हैं और मीनू अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, हम तुम्हारे बगैर अब कैसे रहेंगे? अब मीनू चिड़िया का बाप भी हर वक्त उदास और चिड़िया की यादों में खोया रहता था। एक दिन चिड़ा घर की छत पर बैठा रो रहा था। मीनू चिड़िया अपने बाप के पास गई और बोली, पापा पापा, अगर आप इस तरह हर वक्त रोते रहेंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? लेकिन चिड़ा अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपनी बेटी को हिम्मत कैसे दे। वो तो खुद टूट चुका था। बीवी की जुदाई में एक दिन चिड़िया का बाप भी बीमार पड़ गया और मीनू चिड़िया के पास अपनी माँ का इलाज करवाने के बाद जो बची खुची दौलत थी वो उसने अपने बाप के इलाज पर लगा दी कि शायद उसका बाप ठीक हो जाए। मगर बीवी की जुदाई का गम इतना गहरा था कि चिड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मीनू चिड़िया को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर अपनी बीवी के पास जा मिला। और एक बार फिर मीनू चिड़िया तन्हा रह जाती है। उसके माँ बाप दोनों उसको छोड़ जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी मीनू चिड़िया को मनहूस करार देते हैं। वही पक्षी जो पहले मीनू चिड़िया की दौलत की वजह से उससे दोस्ती रखते थे, उसके हमदर्द कहलाते थे। और जब उसके पास दौलत नहीं बची तो सब उससे दूर हो गए। और फिर सब पक्षी ये सोचने लगे कि मीनू चिड़िया तो मनहूस है और ये जहाँ रहती है वहाँ बीमारी फूट पड़ती है और उनकी जान चली जाती है। और फिर सब पक्षी एक दिन मीनू चिड़िया के पास आए। कबूतर और कौवा, जो मीनू चिड़िया के गहरे दोस्त होने का दावा करते थे, मीनू चिड़िया से बोले, मीनू चिड़िया, तुम इस जंगल से चली जाओ क्योंकि तुम मनहूस हो। तुमने अपने माँ बाप को तो मार दिया है, अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। मीनू चिड़िया जवाब देती है, बीमारी और सेहत अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तुम सब पक्षी तो मेरे दोस्त हो, भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूँगी? कौवा बोला, अरे जाओ जाओ, बड़ी आई दोस्त, हम तुम जैसी मनहूस से दोस्ती नहीं रखते। जिसने अपने माँ बाप को मार दिया उसका क्या भरोसा। अब तो बस सब पक्षियों ने मीनू चिड़िया को जंगल से निकालने का पक्का इरादा कर लिया था। मीनू चिड़िया ने सब पक्षियों की बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। और फिर एक दिन सब पक्षियों ने मिलकर मीनू चिड़िया को धक्के देकर जंगल से निकाल दिया। जब तक माँ बाप जिंदा थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मीनू चिड़िया को उफ भी कहते। लेकिन अब बेचारी मीनू चिड़िया बेबस हो जाती है। ना तो उसके पास दौलत है, ना माँ बाप, और ना ही जंगल में रहने को कोई ठिकाना। मीनू चिड़िया को जंगल से निकाला तो वो जंगल के बाहर बैठी रही और फिर तोते के पास गई। तोते भैया, मेरा इस जंगल के सिवा कोई ठिकाना नहीं है और इस जंगल से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। तोता बोला, अरे जाओ जाओ मनहूस, अपना साया हमसे दूर ले जाओ, हमें भी न मार देना। चिड़िया को बहुत भूख लगी थी। वो खाना मांगने के लिए उल्लू के पास गई तो उसने भी मीनू चिड़िया को धुतकार दिया और कहा, हमारे जंगल से दफा हो जाओ। मीनू चिड़िया बहुत रोई और सब पक्षियों के रवैयों ने मीनू चिड़िया को इस जंगल से जाने पर मजबूर कर दिया। और आखिरकार मीनू चिड़िया ने ना चाहते हुए इस जंगल से जाने का फैसला कर लिया। जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, जैसे कि मीनू चिड़िया के साथ उसके दोस्तों ने किया। मीनू चिड़िया रोती हुई अपने माँ बाप की कब्र पर गई और वो उनसे आखिरी बार मिलने आई थी, क्योंकि वो हमेशा के लिए उस जंगल से जा रही थी। उस जंगल में अपने माँ बाप से जुड़ी बहुत सी यादें थीं, लेकिन जब किस्मत ही साथ ना दे सकी
तो मीनू चिड़िया कैसे यहाँ रह सकती थी। हसरत भरी निगाहों से उस जंगल को देखती हुई मीनू चिड़िया ऊंची उड़ान उड़ जाती है और एक नदी के करीब जाकर बैठ जाती है, क्योंकि मीनू चिड़िया के पास और कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता जहाँ वो जा सके। लिहाजा वो नदी के पास ही जाकर बैठ जाती है। शाम का अंधेरा छा जाता है और इतने में एक कबूतर वहाँ से गुजरता है और मीनू चिड़िया को देखकर उसकी तरफ आता है और मीनू चिड़िया से पूछता है, ए प्यारी बहन चिड़िया, तुम शाम के वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा बाकी परिवार कहाँ है? तुम उदास क्यों हो? मीनू चिड़िया रोते हुए कबूतर को सारा किस्सा सुनाती है और कबूतर को बताती है कि उसके साथियों ने उसको कैसे जंगल से निकाला। कबूतर बोला, अरे प्यारी बहन, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे जंगल चलो। क्योंकि अब मीनू चिड़िया के पास रहने के लिए और कोई ठिकाना तो था नहीं। वो बगैर सोचे कबूतर के साथ जाने की हामी भर लेती है और दोनों अपने परों को फैलाए दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया को उस जंगल के रहने वाले सब बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ मीनू चिड़िया को कोई मनहूस पुकारने वाला नहीं होता। बस अपने जंगल से जुदा होने पर थोड़ा उदास होती है। मीनू चिड़िया की इस नए जंगल में सबसे दोस्ती हो जाती है और मीनू चिड़िया उन सब के पास ही अपना घर बना लेती है और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। और पहले वाले जंगल में खतरनाक तूफान आने की वजह से सब पक्षी बेघर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब किस्मत साथ ना दे, बुरा वक्त आ जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और अगर कमजोर अपना बदला खुद नहीं ले सकता तो अल्लाह ताला उसका बदला लेना खूब जानता है। इसीलिए किसी को कमजोर जानकर उस पर जुल्म नहीं करना। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो।